हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया है एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एंडोस्पर्म खत्म किया था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक खत्म किया था एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आज के क्लास के अंदर यानी कि आज के लेक्चर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो एम्ब्रियोजेनेसिस है। मतलब आज का ये जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें दो टाइप के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, और दूसरा जो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है वो है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और नीट के एग्जाम में आपसे छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है वो बिल्कुल डायग्रामेटिक है। तो मैं आपको एक एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि कौन सा चेंज किस वजह से हो रहा है और वो आगे कैसे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म होते हैं वो किस फैमिली के अंदर मिलते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दिया है, जो भी बच्चे ने जवाब दिया है वो सही दिया है। एनोनेसी फैमिली है ना। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोगों ने र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म में बोला था ऐसा एंडोस्पर्म जिसका जो आउटर सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल इरेगुलर स्ट्रक्चर, और इसलिए उसको बोलते हो र्यूमिनेंट। वो सीड के एक्टिविटी के कारण, सीड कोट के एक्टिविटी के कारण ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो एनोनेसी फैमिली उसका करेक्ट आंसर है, जो आप लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल उसको छोड़ करके लगभग 32 से भी ज्यादा फैमिली के अंदर आपको बाकी नॉर्मल कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था आपसे, मैंने ये पूछा था कि जो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बर्डिंग करके दिया हुआ था, एपोमिक्सिस दिया हुआ था, है ना, और भी सारे ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में हमने बात किया हुआ था, विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल बी नोन एज एपोमिक्सिस। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में आपसे डिटेल भी बात करूंगा कि एपोमिक्सिस क्या होता है, कैसे इसमें सारा डेवलपमेंट होता है। आज के क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको मैं बोलता हूं क्या, एम्ब्रियो का मतलब होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस में दो टाइप के एम्ब्रियो हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होंगे, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। चूंकि पूरा का पूरा डायग्रामेटिक है तो थोड़ा सा ये लेक्चर जो होगा वो लंबा जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बना दूंगा। पहला जो पार्ट होगा हम लोग कवर करेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो को, और दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डाइकॉट एम्ब्रियो वाला कंडीशन। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें हम लोग डालते हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो अभी लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करी थी। तो डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बोला था कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। पहला फर्टिलाइजेशन बेटा जो होता है उसके अंदर मैंने बोला था फर्स्ट मेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं एक सेल से, और उनके फ्यूजन के कारण, उनके फर्टिलाइजेशन के कारण जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट। तो कहानी कहां से स्टार्ट होगी, जाइगोट से, क्योंकि हमने तो जो ट्रिपल फ्यूजन की बात करी थी उससे तो एंडोस्पर्म बन गए, और एंडोस्पर्म हम लोग पढ़ भी लिए। अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जो जाइगोट बना हुआ था, वो कैसे डिवाइड करता जाएगा और कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, आज के क्लास में अपन लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं पूरा। सबसे पहली चीज जो जाइगोट होता है, ये मान लेते हैं कि ये जाइगोट है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है कि ये क्या है, जाइगोट है। अब ये जो जाइगोट है ये कौन सा कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2n।
क्योंकि जाइगोट तो हमेशा ही 2n होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन। अब जैसे ही जाइगोट आगे चल करके अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके ऊपर एक स्पोर जमा हो जाएगा। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा, तो जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा मतलब उसके हिसाब से इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो यहां पे माइटोटिक डिवीजन शो होगा, तो ये माइटोसिस डिवीजन शो करेंगे। तो जो जाइगोट है वो पहले माइटोसिस के कारण आपको 2 सेल में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। तो इसमें आपको 2 सेल नजर आ रहा है। ऊपर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये एक सेल है और ये एक सेल है, इसको आप बोल सकते हो 2 सेल्ड स्टेज, है ना। ये कंडीशन कहलाता है 2 सेल्ड स्टेज। इसके अंदर 2 सेल आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक अपर सेल और एक लोअर सेल। जो अपर सेल है इसको हम लोग नाम देते हैं बेसल सेल। तो जो अपर सेल है बेटा इसको आप नाम दोगे क्या, बेसल सेल, और जो लोअर सेल है इसको आप नाम दोगे टर्मिनल सेल। तो लोअर सेल को हम लोगों ने नाम दिया है टर्मिनल सेल। तो 2 सेल बने, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। एक्चुअल में जो बेसल सेल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चैलेजा को, और जो ये है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, माइक्रोपाइल को। लेकिन क्या ये बातें सही है कि गलत है, ये आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं जो बोल रहा हूं जो बेसल सेल है वो किधर की तरफ है, चैलेजा की तरफ नहीं है, वो किधर की तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ है। और जो टर्मिनल सेल है वो किधर की तरफ है, चैलेजा की तरफ है। तो ये दिमाग में अपने याद रखिएगा कि ये चैलेजा पॉइंट है, चैलेजा एंड है, और ये रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं माइक्रोपाइलर एंड से। 2 एंड की बात हम लोगों ने लास्ट में करी थी। जो माइक्रोपाइलर एंड है उधर के सेल को हमने क्या बोला है, बेसल सेल, और जो चैलेजल एंड के तरफ का सेल है उसको मैं बोलता हूं क्या, टर्मिनल सेल। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अब इन दोनों में लगातार कंटिन्यू डिवीजन होगा और उस डिवीजन के कारण एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको अपन लोग बोलेंगे क्या, डाइकॉट एम्ब्रियो। जैसे ही ये बेसल सेल होता है इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन यहां पे स्टार्ट होते हैं। तो इस बेसल सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन स्टार्ट होगा, और इस ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण जो ऊपर वाला सेल है यानी कि जो बेसल सेल है वो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, बार बार डिवीजन होगा जिसके कारण ये स्ट्रक्चर आपको मिलते हुए नजर आएंगे ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण। और ऊपर का ये जो सेल है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो आप ये बोल सकते हो द अपर मोस्ट सेल, यानी कि ये जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो 7 to 10 यानी कि ये 7 से जो 10 आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सस्पेंसर सेल। तो इसको हम लोग नाम देते हैं सस्पेंसर सेल। और जो ऊपर की तरफ जो सेल दिखाई दे रहा है मॉडिफाइड, वो कहलाता है क्या, हॉस्टोरिया। तो ये कहलाता है हॉस्टोरिया, ये आपको याद रखना है, वो हॉस्टोरिया है। और नीचे के जो सेल्स हैं जो अरेंज होते हुए सिक्के के जैसे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स हैं। क्या फंक्शन है वो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आपको मैं डिवीजन समझा दूं। तो ट्रांसवर्स डिवीजन से ये हुआ। अभी टर्मिनल सेल में भी डिवीजन हो रहा है लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो ये पहला डिवीजन आपका कंप्लीट हुआ जिससे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब क्या होता है, जैसे ये हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा तो थोड़ा सा डेवलपमेंट यहां पे हम समझ लेते हैं। टर्मिनल सेल के अंदर क्या होता है कि टर्मिनल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं होकर के यहां पे वर्टिकल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है। जैसे ही वर्टिकल डिवीजन होगा तो ये ट्रांसवर्स ना कट करके कैसे कटेंगे, वर्टिकली, यानी कि ये आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा बेटा। तो ये स्ट्रक्चर देखो, नीचे के तरफ का टर्मिनल सेल जब डिवाइड करता है तो ऐसा 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि इस टर्मिनल सेल में भी आपको 2 सेल्ड स्टेज दिखाई देगा। तो इस टर्मिनल सेल का ये क्या कहलाएगा, 2 सेल्ड स्टेज कहलाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है ये। तो इसका ये क्या है, 2 सेल्ड स्टेज आपको नजर आ रहा है। क्लियर है। अब ये पहला चेंज हमें दिखाई दिया है वर्टिकल डिवीजन के कारण, और दूसरा चेंज हमें दिखाई दिया है ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण। ये दोनों चेंज आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा और जब आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा और आपको ये क्लियर नजर आएगा। ऊपर की तरफ हॉस्टोरिया है ना, नीचे की तरफ क्या है, सस्पेंसर सेल्स। तो ये सारे के सारे सस्पेंसर सेल्स हैं 7 से 10। और अब क्या होता है, ये जो 2 सेल्ड स्टेज है फिर से माइटोटिकली डिवाइड करेगा और डिवीजन करके 4 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। क्लियर है मेरी बातें? तो अब नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो ये जो 2 सेल थे वो आपको कितने में कन्वर्ट हो गए? 4 सेल। तो ये 4 सेल स्टेज आपको दिखाई दे रहा है। बेटा ये जो 4 सेल स्टेज होता है इसको एक्चुअल में नाम दिया जाता है क्वाड्रेंट, यानी कि इसको नाम दिया जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट टर्म यूज होता है 4 के लिए, तो क्वाड्रेंट हमने क्या किया, नाम वहां पे दे दिया। बाकी ये आपके सस्पेंसर सेल जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अब इनका फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये आपको ऐसे ही, और ये क्या है, हॉस्टोरिया भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। क्लियर है? ये चेंजेस आपको यहां तक समझ में आता है। अब क्या होता है, जैसे ही ये जैसे जैसे डिवाइड करके आगे बढ़ते जाएंगे, अब इनमें क्या होगा, फिर से दूसरा डिवीजन में आपको समझा दूं। फिर से ये क्या होता है, कुछ देर बाद ये जो 4 सेल स्टेज आपको दिखाई दे रहा है ये कन्वर्ट होके 8 सेल स्टेज में बदल जाएंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये इसका हॉस्टोरिया है ना, ये इसके सस्पेंसर सेल्स। अब ये जो 4 हैं, जो 4 थे वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8 में। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर है वो ऐसे 2 रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ये 4 बने अंदर की तरफ, ये आपको 1 2 3 एंड 4, ये 4 बन गए अंदर की तरफ। तो 4 बाहर और 4 अंदर, इनका अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो 2 रो में अरेंज हो गए हैं। और ये कहलाता है 8 सेल्ड स्टेज। 8 सेल्ड स्टेज को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? ऑक्टेंट स्टेज। तो यहां पे इसको मैं लिख देता हूं 8 सेल्ड स्टेज, और जो 8 सेल्ड स्टेज है यही कहलाता है ऑक्टेंट, है ना। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? ऑक्टेंट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसके अंदर हमने ये बोला था कि ये क्या है बेटा? हॉस्टोरिया। ये क्या है? सस्पेंसर सेल्स। ये अभी ऐसे आपको दिखाई देंगे, है ना। कुछ देर बाद क्या होता है, ये जो 8 सेल्ड स्टेज है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो 8 सेल्ड स्टेज है ये 2 रो में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। 2 टायर्स में अरेंज होते हैं या 2 रो में अरेंज होते हैं। जो फर्स्ट एक टायर जो होगा उसके अंदर कितने सेल्स होंगे? 4 सेल्स। और दूसरा टायर होगा उसमें भी कितने सेल्स होंगे? 4 सेल्स। मतलब 8 है तो दोनों रो में अरेंज हुए 4-4 के फॉर्म में। ये जो 4 सेल्स है बेटा आगे चल करके क्या बना देंगे? रेडिकल। क्या बना देंगे? रेडिकल, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा? रूट का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर मैं आपको समझा रहा हूं। जो 4 सेल्स नीचे के हैं वो क्या होंगे? प्लम्यूल का डेवलपमेंट करेंगे, और प्लम्यूल का डेवलपमेंट आगे चल करके क्या बनाएगा? सूट बना के हमें देगा। तो 2 चीजें क्लियर मैंने करी। जो नीचे के ऑक्टेंट सेल्स हैं वो क्या होने हैं? डिवाइड होकर के 2 टायर्स में अरेंज हुए हैं, जो रेडिकल और प्लम्यूल बना के हमें देंगे। तो इतना चेंज आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। अब क्या होता है, अभी भी इसमें डिवीजन जारी है। तो अब डिवीजन में कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा थोड़ा ध्यान से समझिए। ये स्ट्रक्चर हॉस्टोरिया है ना, इसके नीचे आपको ये सस्पेंसर सेल्स, और सस्पेंसर सेल्स के नीचे अब आपको एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसके बाहरी लेयर पे, बाहर की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा डर्मेटोजेन, है ना। इसको नाम दिया जाता है क्या? डर्मेटोजेन। और इस डर्मेटोजेन के अंदर और भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो ये इनर सेल आपको दिखाई देते हैं, जिसके अंदर प्रोमेरिस्टेम या और भी चेंजेस, रूट कैप, ये इससे रूट कैप, ये सब कुछ बनना स्टार्ट होगा। तो आप ये समझिए कि अंदर की तरफ कुछ सेल्स हैं और बाहर की तरफ क्या है? कुछ सेल्स हैं। अब मैं आपको अरेंजमेंट समझा दूं थोड़ा सा। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका मैं नाम लिख दूं आपके सामने। पहला ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर अभी अभी बना है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? डर्मेटोजेन। डर्मेटोजेन। ये जो डर्मेटोजेन है आगे चल करके क्या बना देगा? एपिडर्मिस, यानी कि आउटर वॉल लेयर। तो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किया। अंदर ये क्या है? वो प्रोमेरिस्टेम वगैरह क्या बनाएंगे? मेरिस्टेम टिश्यू या प्रोमेरिस्टेम वगैरह क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। ये आपका क्या है? सस्पेंसर ही है ना। और ये आपका क्या है? हॉस्टोरिया ही है। तो इतना चेंज आपको अभी तक नजर आया। अब क्या होता है, जो ऊपर वाले ये सेल्स हैं वो रूट कैप, है ना, ये सारी चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे फिर से इस स्ट्रक्चर में फिर से चेंज हो जाता है, और ये जो डर्मेटोजेन वाला स्ट्रक्चर है ये आपको हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आपका हॉस्टोरिया है ना, ये सस्पेंसर
सस्पेंसर भी आपने बना लिया। अब जो होता है, ये जो डर्मेटोजेन है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होकर के बिल्कुल हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। इसके अंदर वही सेल्स भरे हुए हैं, सारे के सारे जो सेल्स हैं वो अभी भी चारों तरफ से इसमें आपको मिल जाएंगे अरेंज होते हुए। तो ये सारे सेल्स इसमें आपको नजर आते हैं। क्लियर है? वो सेल्स का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देख लेंगे कि वो क्या है। पहले आपको मैं समझा दूं, ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्या? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये स्टेज केवल डाइकॉट में मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं मिलना है बेटा। इस चीज को अपने पल्ले बांध के रख लीजिए कि ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर केवल डाइकॉट में मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, जो ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, ये आगे कन्वर्ट होके क्या बना देगा? हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर। यानी कि ये स्ट्रक्चर देख लो भाई, ये सस्पेंसर है ना, सस्पेंसर के नीचे जो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है, अब थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा तो ये बिल्कुल आपको ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है, इसको आप लिखोगे हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर। हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर भी आपको केवल इसी में मिलेगा, क्योंकि दो कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन इसी में होना है। बाकी ये आपको जैसे के तैसे वैसे ही हॉस्टोरिया और सेल्स बने हुए हैं, तो इनमें आपको कोई चेंज अभी दिखाना नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे नजर आ गए। बाकी ये चारों तरफ इसके सेल्स का अरेंजमेंट है, तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा कि ये कैसे सेल्स का अरेंजमेंट है। अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर दूं कि अब ये जो कन्वर्जन होगा एक्चुअल में, अब यहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम आपको हॉस्टोरिया बता रहा है, ये सस्पेंसर बता रहा है ना, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और ऐसे स्ट्रक्चर, ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअल में दो कोटिलेडन्स हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये टू कोटिलेडन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, टू कोटिलेडन्स हैं। ये आपको रेडिकल यहां पे दिखाई देगा, ये रेडिकल है। क्लियर है? और आगे की तरफ ये सारा स्ट्रक्चर, ये आपको ऐसे ही सस्पेंसर और माइक्रोराइजा का स्ट्रक्चर अभी भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हमें समझ के रखना है कि कैसे वो, अब इस तरह के एम्ब्रियो को, इस तरह के एम्ब्रियो को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है कॉर्डेट एम्ब्रियो। तो इसको हम लोग एक प्रॉपर नाम देते हैं कॉर्डेट एम्ब्रियो, जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो कोटिलेडन्स। ये रेडिकल है जो आगे चल करके डेवलप करेंगे क्या? पूरे रूट पार्ट को। और ये जो पार्ट है यहां पे, ये पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? प्लम्यूल को। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्लम्यूल को। आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ के रखनी है कि ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जाइगोट दो सेल्स में डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन ऊपर बेसल सेल्स में होते हैं, वर्टिकल डिवीजन नीचे सेल्स में। तो दो सेल स्टेज बनता है, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर डर्मेटोजेन वगैरह बनेगा, और लास्ट में हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। हॉर्सशू शेप्ड और हार्ट शेप्ड और हॉर्सशू शेप्ड, ये केवल डाइकॉट एम्ब्रियो में मिलेगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो में नहीं मिलेगा बेटा। इस चीज को याद रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, उसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, नाम है उनका हैंस्टीन। तो अब उनके बारे में लिख लेते हैं। जो डाइकॉट एम्ब्रियो है, मैं यहीं पे आपको लिख के दे देता हूं। जो डाइकॉट एम्ब्रियो है, डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर स्टडी किया गया था, उस प्लांट का नाम है बेटा, उस प्लांट का नाम आपसे पूछता है कि प्लांट का नाम क्या है? प्लांट का नाम है कैप्सेला बुर्सा, है ना। कैप्सेला बुर्सा नाम के प्लांट में सबसे पहले ये डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा गया। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी, तो याद रखना कि क्रूसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। क्रूसीफर प्लांट बोला जाता है इनको। और फर्स्ट टाइम किसने इसको एक्सप्लेन किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है हैंस्टीन, है ना। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा कि हैंस्टीन ने सबसे पहले डाइकॉट एम्ब्रियो को कैप्सुला बुर्सा के अंदर एक्सप्लेन किया था।
ये मैंने आपको डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया है, इसमें सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए हुए हैं। अब इसके अंदर जो ये क्या बोलते हैं सस्पेंसर, हॉस्टोरिया, ये कैसे चेंज होंगे, ये सारी चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। अभी केवल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर ये पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म है बेटा, ये सारा का सारा सेलुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर भरा हुआ है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो अभी के लिए